ॐ श्री साईनाथाय नमः। श्री साई सच्चरिता अध्याय 7। बाबा के दर्शन से भक्तों को अनेक प्रकार का लाभ पहुंचता था। दर्शन मात्र से भक्तों को अनेक अनेक प्रकार के लाभ पहुंचाते थे बाबा। अनेकों को निष्कपट और स्वस्थ बना दिए। दुष्ट आत्माएं पुण्यात्मा में परिणित हो गई। सत्कर्म राहों पर चलना सिखाते वो, वही जगदीश है। बाबा के दर्शन का महत्व। अनेकों कुष्ठ रोग से मुक्त हो गए और अनेकों को मनोवांछित फल की प्राप्ति हो गई। बिना कोई रस या औषधि सेवन किए, कोई दवा नहीं, परंतु अंधों को पुनर्दृष्टि प्राप्त हो गई। पंगुओं को पंगुता नष्ट हो गई। कोई भी बाबा की महानता का अंत न पा सका। शक्ति, दिव्य शक्ति, अद्भुत शक्ति धारण करते थे। साईं बाबा अवतीर्ण हुए हैं। अब देखो, जगत के कल्याण, जीवों के कल्याण हेतु अपने शक्ति का परिचय देने लगे। दिव्य गुणों का परिचय। अब कीर्ति फैलने, शिरडी में लोग की जून से जून, दूर दूर से यात्रियों का झुंड आने लगा। बाबा सदैव धूनी के पास ही आसन जमाए रहते थे, वहीं विश्राम किया करते थे। वे कभी स्नान करते थे और कभी स्नान किए बिना ही समाधि में लीन रहते थे। समाधि, आत्मलीन रहते थे, परमात्मा के साथ सदैव जुड़े रहते थे। वे सिर पर एक छोटी सी साफी, कमर में एक धोती और तन ढकने के लिए एक अंगरखा धारण करते थे। प्रारंभ में भी उनकी वेशभूषा इस प्रकार थी। अपने जीवन काल के पूर्वाध वे गांव में चिकित्सा कार्य ही किया करते थे। सेवा, जन सेवा, रोगियों का निदान कर उन्हें औषधि देना। और बाबा के हाथ में अपरिमित यश था। इसी कारण वे अल्प काल में ही योग्य चिकित्सक विख्यात हो गए। सभी दौड़े दौड़े चले आते थे, कुछ भी होता बाबा के पास। यहां केवल एक घटना का उल्लेख किया जा रहा है और वो घटना भी बड़ी विचित्र है। लीलाओं के माध्यम से साईं वचनों को समझेंगे। विलक्षण नेत्र चिकित्सा। एक भक्त की आंखें बहुत लाल हो गई थी। उन पर सूजन भी आ गया था।
शिरडी सरीखे छोटे ग्राम में डॉक्टर कहाँ। तब भक्तगण ने रोगी को बाबा के समक्ष उपस्थित किया। इस प्रकार की पीड़ा में डॉक्टर प्राय लेप, मरहम, अंजन, गाय का दूध तथा कपूर युक्त औषधि का प्रयोग लाते हैं, पर बाबा की औषधि तो सर्वदा भिन्न। बाबा की दवाई सबसे अलग थी। उन्होंने भिलावा पीसकर उसकी 2 गोलियां बनाई और रोगी के नेत्रों में एक एक गोली चिपकाकर कपड़े की पट्टी से आंख बांध दी। दूसरे दिन पट्टी हटाकर नेत्रों के ऊपर जल के छींटे छोड़े गए। सूजन कम हो गया और नेत्र प्राय निरोग हो गए। नेत्र शरीर का एक अति सुकोमल अंग है, परंतु बाबा की औषधि से कोई हानि नहीं पहुंची, वरन नेत्रों की व्याधि दूर हो गई। इस प्रकार अनेक रोगी निरोग हो गए। ये तो उदाहरण है, अनेक लीलाएं। जगत का कल्याण हेतु मैं अवतीर्ण हुआ हूं। सेवा, जीव की सेवा। बाबा योगियों में योग क्रिया भी किया करते थे। बाबा की योग क्रिया का बारे में भी थोड़ा वर्णन किया जाए। धोती क्रिया। प्रति तीसरे दिन बाबा मस्जिद में के पास एक वट वृक्ष रहता, मस्जिद के बगल में, वहां जाके बैठ के धोती क्रिया करते थे। और एक अवसर पर लोगों ने देखा, बाबा ने आंतों को उदर के बाहर निकाल कर उन्हें चारों ओर से स्वच्छ किया और समीप के वृक्ष के ऊपर सूखने के लिए रख दिया। शिरडी में ऐसी घटना, एक जीवित आदमी अपने अंग प्रत्यंग, ये सत्य है कि नहीं, सब परीक्षा लेने के लिए सब देखने लगे। क्या विचित्र। साईं बाबा की योगिक क्रिया देख के सब दंग रह जाते थे। साधारण धोती क्रिया तो 3 इंच चौड़े और 22.5 फुट लंबे गीले कपड़े से टुकड़े से की जाती है। इस कपड़े को मुंह के द्वारा उदर में उतर लिया जाता और तथा उसे लगभग आधे घंटे तक रखा रहते हैं, ताकि उसका पूरा पूरा प्रभाव हो जावे। तत्पश्चात उसे बाहर निकाल लेते हैं। और बाबा की तो यह धोती क्रिया, ये तो विचित्र धोती क्रिया बाबा की, असाधारण धोती क्रिया। उन्होंने तो आंतों को, उदर को बाहर निकालकर स्वच्छ करने के लिए वृक्ष पे सूखने रख दिया। अद्भुत अद्भुत योगिक क्रिया। आश्चर्य हो जाते थे शिरडी के लोग। खंड योग। एक समय बाबा ने अपने शरीर के अवयव पुथक पुथक कर मस्जिद के भिन्न भिन्न स्थानों में बिखेर दिए। अकस्मात उस दिन एक महाशय मस्जिद में पधारे और अंगों को इस प्रकार यहां वहां बिखरा देखकर वो डर गए, भयभीत हो गए। पहले उनकी इच्छा हुई कि लौटकर ग्राम अधिकारी के पास जाके बता दूं किसी ने बाबा का खून कर दिया है, टुकड़े टुकड़े बिखरे हुए हैं, परंतु सूचना देने वाला ही पहले पकड़ा जाएगा, ये सोचकर मौन रह गए। दूसरे दिन जब वे मस्जिद में आए तो देखा बाबा पूर्ववत हुष्ट पुष्ट स्वस्थ बैठे हुए हैं। बड़ा विस्मय हुआ उन्हें। उसे ऐसा लगा कि पिछले दिन जो दृश्य देखा
वो कहीं स्वप्न तो नहीं था। बाबा बाल्यकाल से ही योगी क्रिया किया करते थे और उन्हें जो अवस्था प्राप्त हो चुकी थी उसका सत्य ज्ञान किसी को भी नहीं था। चिकित्सा के नाम में उन्होंने कभी किसी से एक पैसा भी स्वीकार नहीं किया। अपने उत्तम लोकप्रिय गुणों के कारण, बाबा के गुणों के कारण उनकी कीर्ति दूर दूर तक फैल गई। अनेक निर्धनों और रोगियों को स्वास्थ्य प्रदान किया। तेरे हर मुश्किल आसान, साईं बाबा के पास आके साईं कृपा से कई को साईं बाबा ने सुख पहुंचाया। ओम